नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे ब्रेनी गेम प्ले चैनल में। आई होप गाइज आप सभी अच्छे हो। तो बिना किसी रुकावट के शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज हम बात करेंगे मणिपुरी नृत्य के बारे में। मणिपुरी नृत्य, जिसे मणिपुरी रास लीला भी कहा जाता है, एक जागोई है और मणिपुर राज्य से उत्पन्न होने वाले प्रमुख भारतीय शास्त्रीय नृत्य के रूप में देखा जाता है। मणिपुर के पारंपरिक वैष्णववाद का पालन करने वाले मैतेई लोगों की सबसे बड़ी सांस्कृतिक उपलब्धियों में से एक है। मैतेई सभ्यता के कारण शास्त्रीय नृत्य रूप पहली बार मणिपुर साम्राज्य के मैतेई हिंदू राजा चिंगथांग खोम्बा द्वारा औपचारिक रूप से विकसित किया गया था। हिंदू देवता कृष्ण की पूजा की सर्वोच्च आध्यात्मिक अभिव्यक्ति माना जाता है। भारतीय उपमहाद्वीप में विविध सांस्कृतिक विरासतों पर इसके विशाल प्रभाव के कारण इसे भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के संगीत नाटक अकादमी द्वारा भारत गणराज्य के कुछ प्राथमिक शास्त्रीय नृत्य रूप में से एक को लिए मान्यता प्राप्त है और इसे प्रतिवर्ष मणिपुर के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। इसे आर्मेनिया भारत अंतरराष्ट्रीय संबंधों के एक भाग के रूप में माना जाता है। यह राधा कृष्ण के मधुर रास के भक्ति विषयों से ओतप्रोत है और कोमल आंखों और कोमल शांतिपूर्ण शारीरिक हरकतों से इसकी विशेषता है। चेहरे के भाव शांतिपूर्ण है, जो ज्यादातर भक्ति रस या भक्ति की भावना व्यक्त करते हैं, चाहे नर्तक हिंदू हो या ना हो। यह नृत्य शैली वैष्णव धर्म के हिंदू धर्म ग्रंथों पर आधारित है और विशेष रूप से राधा और कृष्ण की पूजा से जुड़ी है। यह देवी राधा और वृंदावन की गोपियों के साथ कृष्ण के दिव्य प्रेम के नृत्य का चित्रण है, जिसे रासलीला के नाम से भी जाना जाता है। मणिपुरी रासलीला नृत्य की जड़ें सभी शास्त्रीय भारतीय नृत्य की तरह प्राचीन हिंदू संस्कृत ग्रंथ नाट्यशास्त्र में है, जिसमें विभिन्न स्थानीय लोक नृत्य रूपों के बीच प्रभाव और संस्कृति का मिश्रण है। मध्य युग में विष्णु मंदिरों के साक्ष्य के साथ इस नृत्य रूप को मौखिक परंपरा के रूप में पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक रूप से पारित किया गया है। ऐसे समय में जब अन्य भारतीय शास्त्रीय नृत्य पदशील असभ्यता और बदनामी के कलंक को दूर करने के लिए संघर्ष कर रहे थे, मणिपुर शास्त्रीय नृत्य सम्मानित परिवारों की लड़कियों के बीच सबसे पसंदीदा था। यह मणिपुरी नृत्य नाटक अधिकांश भाग में पूरी धार्मिक है और इसे पूरी तरह से आध्यात्मिक अनुभव माना जाता है। यह कई वाद्य यंत्रों से निर्मित भक्ति संगीत के साथ होता है, जिसमें सन के साथ झांझ और दो मुंह वाले ड्रम द्वारा निर्धारित ताल होता है। नृत्य नाटक की कोरियोग्राफी वैष्णव पदावली के नाटकों और कहानियों को साझा करती है, जिसमें असम और पश्चिम बंगाल में पाए जाने वाले प्रमुख गौड़ीय प्रदर्शन कलाओं को भी प्रेरित किया जाता है। हालांकि मणिपुरी नृत्य शब्द रासलीला से जुड़ा हुआ है। मणिपुरी नृत्य में जागोई, चोलोम और हुयेन लांगोलो शामिल है। मणिपुरी नृत्य कला का वर्णन करने वाले पहले विश्वसनीय रूप से दिनांकित लिखित ग्रंथ 18वीं शताब्दी के प्रारंभ के हैं। मणिपुर के ऐतिहासिक ग्रंथ आधुनिक युग में ही बचे रहे हैं और विश्वसनीय अभिलेख 18वीं शताब्दी की शुरुआत के हैं। मणिपुरी रासलीला नृत्य की प्राचीनता के बारे में सिद्धांत मौखिक परंपरा, पुरातात्विक खोजों और एशियाई पांडुलिपियों में मणिपुर के संदर्भों पर निर्भर करते हैं, जिनकी तारीख को बेहतर ढंग से स्थापित किया जा सकता है। मैतेई भाषा के पाठ बामन खुंती, जिसका शाब्दिक अर्थ ब्राह्मण प्रवास है, में कहा गया है कि वैष्णववाद प्रथाओं को मणिपुर के राजा ने 15वीं शताब्दी में अपनाया था, जो पोंग राज्य से आए थे। बंगाल सल्तनत के हिंदू मुस्लिम युद्धों के दौरान 16वीं शताब्दी के मध्य के बाद असम और बंगाल से बौद्धों और हिंदुओं को और लाई और मणिपुर में उनका स्वागत किया गया। 1704 में
मैतेई राजा पीताम्बर चिराइरोंगा ने वैष्णववाद को अपनाया और इसे राज्य धर्म घोषित किया। मैतेई राजा गरीब निवाज ने शैली की भक्ति वैष्णववाद को अपनाया था। मणिपुर राज्य के मैतेई राजा राजेश चंद्र भाग्यचंद्र गौड़िया वैष्णववाद को अपनाया। मणिपुरी नृत्य शैली का दस्तावेजीकरण और संहिताकरण किया और इसके विकास और शोधन के स्वर्ण युग की शुरुआत हुई। उन्होंने 5 प्रकार की रासलीलाओं में से 3 की रचना की, महारास, बसंत रास और कुंजा रास, जो उनके शासनकाल के दौरान इम्फाल के श्री श्री गोविंद जी मंदिर के लिए किए गए, और साथ ही अचोबा भांगी परेंग नृत्य भी उन्होंने के रूप में जानी जाने वाली एक विस्तृत पोस्ट तैयार की। भाग्यचंद्र को हिंदू मंदिरों में रास लीला और मणिपुरी नृत्यों के सार्वजनिक प्रदर्शन शुरू करने का श्रेय भी दिया जाता है। मैतेई राजा गंभीर सिंह ने तांडव प्रकार के 2 परेंग गोष्ठ भंगी परेंग गोष्ठ वृंदावन परेंग की रचना की। राजा चंद्रकीर्ति सिंह, जो एक प्रतिभाशाली ढोल वादक थे, उन्होंने कम से कम 64 पुंग सोलम और लास्य प्रकार के 2 परेंग वृंदावन भंगी परेंग और खुरम्बा भंगी परेंग की रचना की। नित्य रास की रचना का श्रेय भी इन्हीं राजाओं को दिया जाता है। शास्त्रीय मणिपुरी रासलीला को नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर के प्रयासों से दूसरा जीवन मिला। 1919 में सिलहट में लीला की एक नृत्य रचना देखने के बाद वे प्रभावित हुए। उन्होंने गुरु बुद्धिमंत्र सिंह को, जिन्होंने मणिपुरी रासलीला नृत्य में प्रशिक्षण लिया था, शांति निकेतन नामक भारतीय संस्कृति और अध्ययन केंद्र में संकाय के रूप में आमंत्रित किया। 1926 में गुरुनम कुमार रासलीला सिखाने के लिए संकाय शामिल हुए। अन्य प्रसिद्ध गुरु सेनारिक सिंह, राजकुमार नीलेश्वर मुखर्जी और ओतंबा सिंह को आमंत्रित किया गया और उन्होंने टैगोर जी को उनके कई नृत्य नाटकों की कोरियोग्राफी में सफलता की सहायता की। शास्त्रीय मणिपुरी नृत्य में अनूठी वेशभूषा होती है। महिला पात्रों की गुड़िया जैसी पोटलोई वेशभूषा पहनाई जाती है। पोटलोई के शानदार डिजाइन की कल्पना वैष्णव मैतेई राजा राजश्री भाग्यचंद्र ने एक सपने में की थी, जिसमें उन्होंने अपनी बेटी को पोटलो में नाचते हुए देखा था। महिलाओं के लिए पोटलाई वेशभूषा इस तरह से तैयार की जाती है कि यह दर्शकों में किसी भी तरह की अस्वस्थ उत्तेजना को दूर रखती है। आई होप गाइज आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो। अगर आपको कोई गेम या टॉपिक सजेस्ट करना है तो कमेंट करो। आपको मेरे वीडियोस देखने पसंद हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। मेरे चैनल का नया वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।